प्रशासी क्षेत्रीय उसमें इनका बड़ा विरोध है। इनके पास टाइम नहीं है और खासकर महिलाएं इनसे नाराज हैं इस बात को लेके। चुनाव में इनको विषम से विषम समस्याओं से निपटना पड़ेगा। आधी लोधी और बाकी मोदी। तो माननीय बाबा जी ने अगर किसी का भला नहीं किया तो बुरा भी नहीं किया, इसलिए दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एस के पाल। आप देख रहे हैं युवा तक भारत। युवा तक भारत में फिर उपस्थित हो चुका हूं चुनावी दंगल को लेकर के। चुनावी जनसभाओं में नेता बड़ी बड़ी हाँकते हुए नजर आ रहे, तो वहीं पर आम जनता क्या कह रही है इसको लेकर के, जनता के बीच की राय क्या है आपको सुनाएंगे। उसके पहले लेकिन हम आपको उन मेहमानों से भी परिचय करा दें जो मेहमान आज की डिबेट में बैठने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश पांडे जी, समाज सेवी हैं राजेश पांडे जी, और भारतीय जनता पार्टी हिलौली की महिला मोर्चे की अध्यक्षा हैं रजनी गुप्ता जी जुड़ चुकी हैं। आपको बता दें समाज सेवी रंजीत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और महेश रावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और आनंद राज जी जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है इस डिबेट में। आपसे पहला प्रश्न करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बातें बता देते हैं चुनाव को लेकर के। उन्नाव में चुनाव है ही नहीं, अपितु कहा जाए पूरे उन्नाव ही नहीं पूरे भारत में चुनाव होना है। यूपी की सियासत कुछ अलग तरह की नजर आएगी आपको। यूपी की सियासत को समझ पाना काम होगा, लेकिन वहीं पर यदि हम उन्नाव की भी बात करें तो उन्नाव भी किसी मामले में पीछे नहीं। उन्नाव पूरी तरह से हम कह दे तो उन्नाव में दो प्रत्याशी अभी तक मैदान में है, एक तो भारतीय जनता पार्टी से, दूसरे समाजवादी पार्टी से। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी से जो सांसद हैं वही प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच में आए, और समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो पूर्व में कांग्रेस से सांसद रह चुकी हैं उन्नाव के। तो कहा जाए कि दोनों लोग जनता की सेवा कर चुकी हैं। तो जब दोनों लोग जनता की सेवा, चाहे वो समाजवादी पार्टी की अन्नू टंडन जी हो जो इस समय प्रत्याशी हैं, वो पहले सांसद रह चुकी यहाँ से और वो भी जनता की सेवा कर चुकी है, और 2 बार से सांसद साक्षी महाराज भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। तो जनता के बीच में चलेंगे, लोगों की राय लेंगे, क्या है मामला, कैसे क्या जनता के बीच में जा रहे नेता कि नहीं जा रहे, जनप्रतिनिधियों की क्या स्थिति है, किस तरीके से। तो उसी को लेकर के हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरी शंकर जी। गौरी शंकर जी हमारे सहयोगी हैं। गौरी शंकर जी, क्या चुनाव के माहौल है, किस तरीके से चुनाव को इस बार उन्नाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, या उन्नाव में साइकिल दौड़ेगी, अर्थात समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ेगी? किसकी क्या राय है, क्या कह रहे हैं उन्नाव के समाज सेवी, उन्नाव के लोग क्या कह रहे हैं? अगर देखा जाए कि साक्षी महाराज जी को टिकट मिला है, ये आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं गांव के लिए। आपको हम बता दें कि पहले बहुत सारे यहाँ गांव हैं जहाँ लाइट नहीं थी, और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने जो गांव घर घर लाइट पहुँचाने का काम किया, और एक और बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनता तक पहुंच रही हैं, और आवास पहले सरकारों से ज़्यादा इस सरकार में मिले, और भी नाना प्रकार की योजना है, घर घर फ्री कनेक्शन। साक्षी महाराज को जो वोट मिलेगी जी, तो वो साक्षी महाराज के नाम से मिलेगी कि या मोदी जी के नाम से मिलेगी? नहीं, उसमें तो जो है कि कुछ तो उनकी जात की वोट है, क्योंकि वो लोधी समाज से आते हैं। तो उन्नाव जिले में लोधी समाज की वोट करीब 4 लाख है, पर जो है कि वही है कि यहाँ पे नारा चल रहा है कि आधी लोधी और बाकी मोदी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की भी वोट है और उनकी भी जात की वोट है। अन्नू टंडन जी क्या नहीं लड़ पाएंगे चुनाव? नहीं, वो जीत नहीं पाएंगी। जीत नहीं पाएंगे। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, जनता जान रही है कि हमको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। ये जनता को बताने की जरूरत नहीं, जनता खुद जान रही है कि हमारे लिए जो काम करेगा हम वोट उसी को देंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनता के लिए काम कर रहे हैं, और नाना प्रकार की योजनाएं हर ला रहे हैं। तो अच्छे से काम हो रहा है, नाना प्रकार की योजनाएं जनता को मिल रही है, और जनता को क्या चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। प्रशासी क्षेत्रीय उसमें इनका बड़ा विरोध है। विरोधी इसलिए है क्योंकि कभी जनता की जन समस्या सुनने के इनके पास टाइम नहीं है, और खासकर महिलाएं इनसे नाराज हैं इस बात को लेके कि किसी भी मंडल में कभी एक साल में एक बार अगर मीटिंग ले लें तो इनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाए। तो इसीलिए सारी महिलाएं नाराज हैं। हो सकता है कि इनको आगे चुनाव में समस्याएं आ सकती है।
जी। तो क्या मानते हैं आप क्या आने वाले चुनाव में जो सांसद आने हैं? वाले चुनाव में इनको विषम से विषम समस्याओं से निपटना पड़ेगा। जी, ये आप आरोप लगा रहे जी, हैं। आरोप क्या लगाना भारतीय नहीं, जनता पार्टी का आदमी अपनी समस्या नहीं अपनी समस्या सरकार नहीं में अवगत करा सकता रख सकता जी, है। उसको हक नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप किस जिले से हैं? आप किस जिले से हैं? उन्नाव जिला। आपके जिले में इस समय लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। कौन कौन प्रत्याशी हैं? दो है, कौन कौन? ये अन्नू टंडन हाँ। और साक्षी महाराज। किसके जीतने की संभावना है? जीतने की संभावना तो महाराज जी। महाराज जी को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? महाराज जी को पसंद करते हैं कि इनके पे कोई शिकायत नहीं, ना किसी के थाना जाए ना वहाँ जाए, ये किसी को नहीं सुनते। हाँ, किसी का भला नहीं करते तो किसी का बुरा भी नहीं करते। हैं और गरीब को सताते नहीं, सुनते सबकी बात को सुनते हैं। सबकी बात सुनते हैं। उन्नाव जिले में तो अभी दो ही प्रत्याशी है, माननीय अन्नू टंडन जी जी। और ये हमारे बाबा जी जो कि बहुत पहले से चले आ रहे हैं। किसकी जीत की संभावना है? संभावना अगर बताया जाए भाई साहब तो इस बार बाबा जी की जीत प्रथम पे रहेगी और थोड़े बहुत नहीं, तकरीबन 3.5 से 5 लाख के आसपास मतों से आगे रहेंगे। साक्षी यहाँ पे महाराज। तो सब एक ही नाम है, सिर्फ मोदी, और बाबा जी भी मोदी के साथ हैं, तो जाहिर है कि उनको तो प्राथमिकता पहले ही मिल रही है। तो यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है मोदी के नाम से हो रहा है। जी।